हितोपदेश की कहानियां। आज की कहानी का नाम है रामकृष्ण परमहंस और साधु। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हुए एक दिलचस्प घटना सुनाई, जिसे उन्होंने स्वयं देखा था। एक बार एक तपस्वी एक गांव में आया। उसके पास एक छोटा सा बर्तन और एक पवित्र पांडुलिपि के अलावा कोई सामान नहीं था। उनकी इस पावन पांडुलिपि के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन पवित्र पांडुलिपि की पूजा करते थे, उसमें फूल चढ़ाते थे और चंदन का लेप लगाते थे। भगवान के नाम पर भी अटूट विश्वास था। वह अपना अधिकांश समय भगवान के नाम जप में लगाते थे। बीच बीच में वे अपनी पवित्र पांडुलिपि खोलकर उसमें से कुछ छंद पढ़ते थे। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों से कहा, धीरे धीरे जैसे ही मैं तपस्वी से परिचित हुआ, मैंने एक बार उनसे अपनी पांडुलिपि दिखाने के लिए कहा। शुरू में झिझकने के बाद उन्होंने आखिरकार मुझे पांडुलिपि देखने की अनुमति दी। बड़ी उत्सुकता से मैंने वह किताब खोली। मेरे लिए आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस पांडुलिपि में सिर्फ केवल एक पंक्ति यानी ओम राम पहले से अंतिम पृष्ठ तक लिखी गई थी। जब मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं अन्य पवित्र पुस्तक को पढ़कर क्या करूं? वेद, पुराण आदि स्वयं ईश्वर से रचे हुए हैं और उनका निष्कर्ष यही है कि परमेश्वर और उनका नाम एक है। इसलिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण ये सभी मौजूद हैं और इन सभी ग्रंथों में भगवान के नाम की ही महिमा गाई गई है। इसलिए मैंने उनका नाम पहले से आखिरी पन्ने तक लिखा है। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों से कहा, उस समय मुझे एहसास हुआ कि भगवान के नाम में उन महात्मा की कितनी श्रद्धा थी। मित्रों, इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया। तुलसीदास ने भी रामायण में यही लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अतः हम सभी लोगों को भी भगवान के नाम का जप करना चाहिए।